तो मुलजम गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार नहीं है। अच्छा, मुलजम अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ? नहीं हुआ, इधर ही फिर रहा है वो। वज़ीर आला पंजाब और आईजी पंजाब से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, अगर इंसाफ ना मिला तो हम हशर वाले दिन आपका गिरेबान पकड़ेंगे। DPO शेखपुरा फैसल मुख्तार साहब, आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है अपना काम कैसे कर रही है। ये मजलूम आपके सामने रो रहे हैं। आती है हमें कि आपसे ये इंटरव्यू ऐसा करना, मगर आपकी आवाज़ उठाने के लिए, नाज़रीन बुलंद करने के लिए, इनकी आवाज़ के ऐसे मजलूमों को इंसाफ मिल सके। उसने मेरा गला दबा दिया था और मेरी आंखें मुंह पे हाथ रख। रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहबाज भट्टी और आप देख रहे हैं शहबाज भट्टी ऑफिशियल चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं फिरोजवाला के इलाका रचना टोल में, जहां पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक 12-13 साल के बच्चे के साथ उसके अपने ही हमसाये ने कर डाली। और आपको पता है फिरोजवाला का जो इलाका है, यहाँ पर जराइम की जो शरह है दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे पुलिस जो है वो नाकाम हो चुकी है। ऐसा ही एक वाक़या ऐसे गरीब घराने के साथ पेश आया जिनके घर खाने को भी कुछ नहीं है और बिल जमा कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं। और अगर आप उनके घर का आप मेरे अकब में देख सकते हैं नक्शा क्या है कि उनके घर की हालत क्या है, और उनको इंसाफ भी नहीं मिल रहा। आए उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि यह वाक़या अफसोसनाक कैसे उनके साथ पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? रहमान। रहमान, ये कैसे आपके साथ बेटा वाक़या पेश आया? ये जी वो आया था घर मुझे लेने, मेरे पप्पा से इजाज़त लेके ना, कह रहा था मेरा बड़ा भाई घर है, कुछ चीज़ें निकलवानी है पेटे से, इसको भेजे। और यकीन नहीं था रहा, हमने कहा नहीं भेजना। वो तरले कर रहा था। उसने पप्पा को कहा आप खुद आके देख ले। और फिर मेरे पप्पा ने ना मेरे छोटे भाई को साथ भेजा। उसने मेरे छोटे भाई को बाहर निकाल दिया और मुझे अंदर करके ना कुंडी लगा दी उसने। अच्छा, फिर बेटा? फिर उसने गंदी हरकतें करता रहा? जी। तो आपने चीखो पुकार नहीं की? मेरा गला दबा दिया था और मेरी आंखें मुंह पे हाथ रख लिया था। और धमकियाँ तो नहीं देता था? धमकियाँ भी देता था, कहता मैं तुम्हें मार देना। नहीं तो बेटा ये बताओ, जब तुम्हें वो लेके गया अपनी अम्मी अब्बू को नहीं बताया आपने? बताया मैंने आगे। नहीं, जब जाने लगे हो किसको पता था? फुफ्फो को पता था? जी। कि फुफ्फो को पता नहीं था वो गंदी हरकतें करता है? बस यही पता था कि वो नशे करता है और सिगरेट पीता है, ये पता, ये नहीं था पता गंदी हरकतें भी करता है। नहीं, और भी किसी के साथ वो गंदी हरकतें करता है? जी, 2-3 बार वो और किसी के साथ भी उसने हरकतें की हैं गंदी। तो तुम्हें वो पहले भी करता रहा गंदी हरकतें या पहली दफ़ा ही की? पहली दफ़ा की है मेरे साथ गंदी। तो जब तुम्हारी हरकतें तुम्हारे साथ गलत कर रहा था वो, तो तुम्हारे क्या उसे उसके बाद घर आके तुमने घर में बताया नहीं है ये सारा मामला? जी बताया, और मेरे पापा ने फिर पूरे मोहल्ले में रोला डाला, बाहर निकले हैं, उसने मुझे निकाल दिया। वो जो लड़का है वो आपका हमसाया है? जी। हमारे साथ बच्चे की फूफो भी मौजूद है जिसने खुद उसको भेजा था उसके घर काम करने के लिए, कोई घर का सामान वगैरह का। उनको पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायदा। शादा जी। शादा, ये बताइएगा कि ये कैसे वाक़या पेश है, कैसे आपने इस अपने बच्चे को भेज दिया? आज आपको पता अब तो माहौल ही ऐसा कोई नहीं है कि अपने बच्चे को किसी के घर भेजने का, आपने कैसे भेज दिया? बस मैं उसकी बातों में आ गई, मुझे नहीं पता चला। बुरा वक्त भाई आना था तो आ गया। नहीं, उसने आकर क्या कहा? वो कहता है मेरे घर में इसे भेजो, बड़ा भाई मेरा घर पे है तो इसे भेजो, हमने रज़ाइयाँ निकालनी, तो इसलिए मैंने वो छोटे को भी साथ भेजा। अगर मुझे डाउट होता मैं उसे क्यों भेजती, मैं खुद चली जाती। बस बातों में आ गई। वो कह रहा पप्पा आप सदे चले जाओ, इसे साथ भेज दो, खुद देख लो आके। तो मैं बाहर दरवाजे में खड़ी थी, इसे उसने धक्का दिया तो इसे कुंडी लगा ली है, तो मैंने शोर डाला फिर। अच्छा, जब इसको अंदर लेके गया है तो उसने कुंडी लगा ली, तो आपने फिर शोर मचाना शुरू कर दिया, तो फिर क्या हुआ? फिर 10-15 मिनट बाद इसे उसने निकाल दिया, किसी ने नहीं सुनी। जब मैंने तो वो मुलजम किधर गया फिर? उधर ही था, अंदर ही था। नहीं भागा नहीं वो? नहीं भागा नहीं है, वो अंदर ही था। उसने अंदर से कुंडी लगा ली, तो मैंने बहुत ज़्यादा दरवाजे को पीटा, लेकिन उसने नहीं कुंडी खोली। तो किसी ने मुझे पकड़ के तो इधर भेज दिया घर में, जाओ आप घर में चली जाओ। आप देखिए एक औरत ज़ात हैं, कितनी बंदे को शर्म आती है। आप हमारी छोटी बहनों की तरह ही हैं, बड़ी हैं, जो भी हैं, शर्म आती है हमें कि आपसे ये इंटरव्यू ऐसा करना, मगर आपकी आवाज़ उठाने के लिए नाज़रीन
बुलंद करने के लिए, इनकी आवाज़ के ऐसे मजलूमों को इंसाफ मिल सके। हमें तो खुद अच्छा नहीं लगता कि ऐसी जो बच्चियाँ या लड़कियाँ उनसे बात हो, मगर मजबूरी की हालत में करनी पड़ती है। तो हमारे साथ जो बच्चा है इसका वालिद भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये कि आप जब ये बच्चा रोता हुआ आया है तो फिर आपने क्या किया या क्या उसके तरफ भागे, क्या हुआ? मैं तो गली में जाकर शोर मैंने मचाया, लेकिन गालियाँ वगैरह दी हैं उसको, कोई भी नहीं, बाहर नहीं निकला। इसका बड़ा भाई आया हमारे आके, कहता माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, थाने ना जाना, हमारे पास पैसे नहीं है, थाने ना जाना, बस इधर ही बात ख़त्म कर दो। मैंने कहा बात तो नहीं ख़त्म करनी, ना माफ़ी देनी है। मेरा बच्चा कि बहुत ज़्यादा इन्होंने बरहमती की है, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं तो ये बताएं कि ये जब ये बच्चे के साथ की है, देखिए बच्चा जो होते हैं जो अपने आपका एक जिगर का टुकड़ा होता है, ये बंदा औलाद के लिए ही करता है। तो आपने चाहे नहीं कि इसे मैं पुलिस में पकड़ाऊं, क्योंकि आप बता रहे थे मुझे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। मैंने 15 पे फ़ोन किया, वो आई है पुलिस, उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा आकर रिपोर्ट लिखवाओ। नहीं फिर गए, फिर क्या हुआ था? गए हैं, उन्होंने कहा रिपोर्ट लिखवाओ। अब टाइम ज़्यादा हो गया, रात का टाइम, सुबह आना। फिर हम सुबह गए हैं किसी को साथ लेके, फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखी है हमारी। कितने दिन हो गए हैं इस हादसे से? तकरीबन 8 दिन हो गए आज। तो मुलजम गिरफ्तार नहीं, गिरफ्तार नहीं है। अच्छा, मुलजम अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुआ, इधर ही फिर रहा है वो। उसकी क्या वजह? उसको हाथ ही नहीं डाल रहा, उसको तकरीबन 2-4 दिन हो गए हैं, FIR कट गई है। कहते अब रेट करेंगे, पता नहीं कब रेट करनी है। नहीं तो आपने मेडिकल वगैरह करवा लिया हुआ है? मेडिकल करवाया, सारा कुछ करवाया। अब वो कह रहे जी पता नहीं किधर जाने हैं, सैंपल वगैरह उधर टेस्ट होने हैं। नहीं सैंपल तो आते रहते हैं, मगर जब मुलजम एक FIR कट जाती है तो फिर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? इसको ये जो लड़का हमसाया, क्या नाम है इसका जिसने की है? अबू बकर उसका नाम। एज कितनी है उसकी? उसकी 16-17 साल है। तो आप क्या कहते हैं, अब उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए? सज़ाए मौत होनी चाहिए ऐसे जो बच्चों के साथ करते हैं। तो ये घर आपका मैंने देखा बहुत ही खस्ता हालत है। तो आप बता रहे थे कि बिल के पैसे नहीं, हमारे घर में पहले ही गुर्बत, ऊपर से ये परेशानी डल गई है। तो क्या कहते हैं आप? मैंने क्या करना, मैं बाज़ार लगाता हूँ, 2 दिन लगते हैं, कारोबार नहीं है, बिल्कुल हम फारिग हैं। तो क्या करें? नहीं, अब ये बताएं, इसका मतलब कि आपके कहने का मतलब कि पुलिस जो है वो तामन नहीं कर रही है, हकीकत यही है? हाँ जी, कि यही है, नहीं पकड़ रही उसको। अच्छा, आखिर में आप क्या कहना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब या IG पंजाब से? क्या कहना? हम यही कहना चाहते हैं वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसाफ ना मिला तो हम हशर वाले दिन आपका गिरेबान पकड़ेंगे। DPO शेखपुरा साहब, आप देख लें, फैसल मुख्तार साहब के आपके सामने ये मज़लूम हैं जिनके साथ ये गरीब घराना है, जिनके साथ ये कह रहे हैं कि हमारे घर खाने को भी कुछ नहीं है और हमारे बच्चे के साथ, और आप इनके बकौल आप सुन सकते हैं कि इन्होंने जो बयान दिया है, जो मौक़िफ़ दिया है, वो ये कह रहे हैं कि हमारी पुलिस कोई बात नहीं सुन रही, FIR तो दर्ज कर ली है मगर कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही। क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? अगर कोई DPO साहब या वज़ीर आला पंजाब साहब या IG पंजाब साहब, अगर कोई इनकी जगह कोई मालदार होता, कोई साहिब सियात होता तो क्या उसको भी ऐसे ही करना पड़ता, उसको भी ऐसे इंसाफ मिलता? ऐसे नहीं होना चाहिए। जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत से पहले जो पहली कौमें थी वो इसीलिए बर्बाद हुई थी कि जब कोई अमीर या सरमायादार कोई जुल्म करता था तो उसे माफ़ कर दिया जाता था, जब कोई गरीब जुल्म करता था तो उसे सज़ा दी जाती थी, इसीलिए कौमें पहली बर्बाद हुई थी। नाज़रीन, ऐसे ही हम लोग भी आखिरी दहाने पर खड़े हैं कि अल्लाह का अज़ाब आ जाए। हम चाहते हैं कि हम सबको चाहिए कि ऐसे मज़लूम लोगों का, हमारे महल्लेदार हैं या रिश्तेदार हैं या कोई भी हैं जिनके साथ कोई जुल्म हो, उनके साथ मिलकर हमें चाहिए कि आवाज़ उठाएं, आवाज़ बुलंद करें। ये ना हो कि इस बच्चे के साथ हम अगर आज खड़े नहीं होते, इनके हमसाए रिश्तेदार अगर खड़े नहीं होते तो किसी के साथ भी ऐसा मामला पेश आ सकता है। आपको पता है हमारे पाकिस्तान में आए दिन जराइम की जो शरह दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है कि पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। तो हम वज़ीर आला पंजाब से भी नोटिस लेने की अपील करते हैं और IG पंजाब से भी, और DPO शेखपुरा फैसल मुख्तार साहब, आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है अपना काम कैसे कर रही है। ये मज़लूम आपके सामने रो रहे हैं। एक औरत ज़ात है साथ, जिस फूफी ने भेजा उस बच्चे को कि जाएँ बच्चे के घर का काम करवाएं जो मुलज़म था, मगर मुलज़म ने क्या सिला दिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अब तक बस इतने। अपने मेज़बान शहबाज भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।